In this lecture, we will discuss about the Booth multiplication algorithm. तो बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है क्या बेसिकली? तो जो आपकी बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है, ये नेगेटिव नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है विद द साइन बिट, और उसके बाद में उसकी मल्टीप्लाई करती है। बूथ एल्गोरिथम आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है साइंड, जो आपके पास बाइनरी नंबर्स हैं उनका। स्ट्रिंग ऑफ जीरोस इन मल्टीप्लायर रिक्वायर्ड नो एडिशन जस्ट शिफ्टिंग। अगर आपके मल्टीप्लायर में जीरोस हैं तो उसमें एडिशन की कोई नीड नहीं है, केवल शिफ्ट करिए। जो एक सबसे अच्छी बात और है इसमें, मल्टीप्लायर में आपके पास जो बंस की स्ट्रिंग है बेसिकली, उसको वेटेज दिया जाता है टू द पावर के प्लस वन माइनस टू द पावर एम से। अब ये एम और के क्या एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन है आपके पास 00110, ये प्लस 14 है। जैसे स्ट्रिंग ऑफ वंस फ्रॉम, अब वन कहाँ पर है आपके पास? टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, टू द पावर 3 से और कहाँ तक है? टू द पावर 1 तक। तो फ्रॉम टू द पावर 3 टू द पावर 1 तक आपके पास जो है वो क्या है? वंस है। तो ठीक है, नंबर कैन बी, जो नंबर है वो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो ऊपर लिखा है टू द पावर k प्लस 1 माइनस टू द पावर m, टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस टू द पावर 1। नंबर को ट्रेड करेंगे, टू द पावर 3 प्लस 1 कितना होगा? टू द पावर 4, टू द पावर 4 कितना होगा? 16 माइनस टू द पावर 1 मींस 2। तो नंबर अभी भी 14 है, बट इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दस द मल्टीप्लिकेशन m into 14, ठीक है। 14 से अगर m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m इज मल्टीप्लाई कैन बी done as m into to the power 4 minus m to the power 1. So the product could be found by shifting the binary multiplicand m 4 times to the left and subtracting m shifted left once. इसकी एल्गोरिथम्स पर आते हैं कि एल्गोरिथम बेसिकली है क्या बूथ की एल्गोरिथम। तो पहले हार्डवेयर से समझ लेते हैं, फिर उसकी एल्गोरिथम्स पर हम आ जाएंगे पूरी पूरी। तो हार्डवेयर में आपके पास यहाँ भी कुछ आपके पास रजिस्टर्स हैं। तो 4 रजिस्टर हैं। बीआर रजिस्टर है आपके पास, एसी रजिस्टर है, क्यूसी रजिस्टर है और सीक्वेंस काउंटर है। बीआर रजिस्टर, ये बीआर रजिस्टर है, ये आपके पास क्यूआर रजिस्टर है, ठीक है। एक्यूमुलेटर है, एसी आपके पास, और आपके पास सीक्वेंस काउंटर है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा पहले से। हाँ, डिफरेंस है, ठीक है। मल्टीप्लाइड यहाँ भी बी आर रजिस्टर में रखेंगे, वहाँ बी रजिस्टर था जो आपके पास बाइनरी साइन बिट की मल्टीप्लाई करते थे। वहाँ क्यू रजिस्टर था जिसमें मल्टीप्लायर रखते थे। तो यहाँ भी आपके पास मल्टीप्लायर कहाँ रखेंगे आप? क्यू आर रजिस्टर में, ठीक है। दो नंबर है सपोज 13 और आपको माइनस करना है -19, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्लियर है। तो 13 तो पॉजिटिव नंबर है और 9 आपके पास नेगेटिव नंबर है। तो 13 का आपके पास क्या करना है? बाइनरी केवल, जो साइन बिट मींस बाइनरी आपको यहाँ रख देना है, जितने बिट का वही बाइनरी है। सेम 9 का भी सेम बिट का बाइनरी दोनों चाहिए। अगर आपके पास ये 5 बिट में तो इसको भी 5 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये 4 बिट में तो इसको भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जिसकी हायर बिट होगी उसके अकॉर्डिंग दूसरे को हम शिफ्ट कर लेंगे सेम नंबर ऑफ द बिट्स में। इसको माइनस को यहाँ रखा तो -9 मींस जो पॉजिटिव 9 होता है, 9 लिखा आपने पॉजिटिव में, ये 9 बना आपका पॉजिटिव, है ना, और साइन बिट इसकी 0, तो ये +9 हो गया। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो वो -9 हो जाएगा। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, -9 हो गया। उस टूस कॉम्प्लीमेंट को इसके अंदर इसका रख देंगे आप इस रजिस्टर में, क्यू रजिस्टर में, क्लियर हो गया। अब साइन बिट यही है, कितने नंबर ऑफ द बिट्स हैं? 5 बिट, तो टोटल 5 बिट ही हो गए। सेम बिट नंबर ऑफ द बिट्स यहाँ रहेंगे। अगर कोई एक नंबर बड़ा है जिसको ज्यादा बिट से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे नंबर को कम बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों आपको नंबर्स को समान बिट्स का कर लेना होगा, इक्वल नंबर का बिट्स का आपको कर लेना होगा खुद ही अपने आप, ठीक है। अगला काम आपको ये करना है, जो आपका एक्यूमुलेटर है उस एक्यूमुलेटर में 0 रखना है। कितने 0 रखना है? जितनी की बिट आपके पास क्यूआर रजिस्टर में होंगे। अगर क्यूआर रजिस्टर में सपोज करें 0 1 0 0 1 है, तो आपको एक्यूमुलेटर में 5 बिट 0 को प्लेस कर देना है। एक्यूमुलेटर में प्लेस हो जाएंगे 5 जीरोस। बीआर रजिस्टर में 5 बिट का दूसरा एक नंबर होगा।
सीक्वेंस काउंटर में पहले की तरह ही जितने बिट यहाँ, जैसे यहाँ 5 बिट है तो सीक्वेंस काउंटर में 5 आ जाएगा और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी यहाँ हो जाएगा। पैरेलल एडर और उसका यही काम। रिजल्टेंट यहाँ भी एक्यूमुलेटर और क्यूआर रजिस्टर में मिला के क्या होगा आपके पास रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। इसकी जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपके पास, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, क्यू एन कहलाएगी। एक यहाँ एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप है, आपने देखा है जो बिट यहाँ से बाहर होगी क्यू एन से, इनिशियली तो इसमें जीरो होगा, इनिशियली तो यहाँ क्या होगा जीरो होगा, कोई बिट नहीं होगी क्यू एन। जो भी बिट शिफ्ट ऑपरेटर जब लगेगा यहाँ पर, शिफ्ट में क्या होगा, जो बिट आपके पास यहाँ होगी उसको हम क्या करेंगे, लास्ट बिट क्यू एन ट्रांसफर हो जाएगी क्यू एन प्लस वन पर। क्यू एन प्लस वन की जो बिट होगी वो आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी पूरी की पूरी बिट। अब ये जो शिफ्टिंग होती है ये अर्थमेटिक शिफ्ट होती है, अर्थमेटिक। अभी तक हमने शिफ्ट राइट का था, ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट होगा। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होगा, जो फर्स्ट बिट होती है आपके पास एक्यूमुलेटर की, जो फर्स्ट बिट है वो साइन बिट कहलाएगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो वैसी रहेगी। अगर ये 1 है तो 1 रहेगी और ये 0 है तो ये जो आपके पास बिट होगी वो 0 ही रहेगी। अगर 0 है तो 0, 1 है तो आपके पास 1 रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हार्डवेयर से आगे बढ़ के इसके एल्गोरिथम्स पे चलते हैं कि एल्गोरिथम्स को कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर एग्जांपल अभी समझाएंगे। चीजें आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड कहाँ जाएंगे आपके पास, बीआर रजिस्टर में। मल्टीप्लायर कहाँ जाएगा आपके पास, क्यूआर रजिस्टर में। अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों का टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा दोनों में। अगर एक पॉजिटिव है तो वो सेम नंबर सिंपल ऐसे आ जाएगा बाइनरी नंबर, और जो नेगेटिव है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट। दोनों नेगेटिव दोनों का टूस कॉम्प्लीमेंट, दोनों पॉजिटिव है तो किसी का भी टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है आपको। एक्यूमुलेटर में जीरो, कितने जीरो होंगे यहाँ एक्यूमुलेटर में, जितने बिट का आपके पास नंबर है, नंबर के जो बिट्स हैं उतने ही एक्यूमुलेटर में जीरो होंगे। क्यूएन आपको पता है इनिशियली वैल्यू मैंने जीरो कहा था, जीरो होंगे। सीक्वेंस काउंटर में नंबर ऑफ द बिट्स इक्वल होंगे आपके पास जितने बिट्स आपके पास क्यू आर रजिस्टर में हैं। क्लियर है। उसके बाद आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, क्यूएन बिट क्यूएन प्लस वन बिट, जो दो बिट इकट्ठे कर लें, एक तो आप कलेक्ट कर लें एक बिट क्यूएन और अगला बिट आपके पास क्यूएन प्लस वन। इस बिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अगर दोनों बिट जीरो जीरो हैं तो जीरो जीरो पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है एसी और क्यूआर को, राइट में एक बिट शिफ्ट कर देना है। बट जो आपके पास सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होगा जिसमें एसी में वो चेंज नहीं होगा, वो साइन बिट होगा। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करना है, एससी में आपको क्या करना है, एससी को एक कम कर देना है, फिर एससी को चेक करना, अगर एससी जीरो हो गया तो एंड हो जाएगा, जीरो नहीं हुआ तो फिर यहीं आ जाएंगे, दोनों को कंपेरिजन करेंगे। तो जीरो जीरो पर और वन वन पर कोई ऑपरेशन नहीं, केवल शिफ्टिंग और एससी को एक कम। अब आ जाए इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन है। तो आपको याद रहेगा 1 2, तो ये 1 का बाइनरी अगर दो बिट में देखें, ये 2 का बाइनरी है दो बिट में। 1 2 ऐड सब्ट्रैक्ट, ये कह सकते हैं आप, 1 में ऐड करो 2 में सब्ट्रैक्ट करो, तो सिंपल याद हो गया। तो 0 1 जो है उसमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर और बीआर के डेटा को ऐड करना, रिजल्टेंट को एक्यूमुलेटर में डालना है। ठीक है। 0 1 पर क्या करना है आपको, एक्यूमुलेटर के डेटा को बीआर रजिस्टर के साथ माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या होगा, बीआर का टूस कॉम्प्लीमेंट लें और उसको ऐड करते हैं एक्यूमुलेटर के साथ, तो ये माइनस हो गया, और रिजल्टेंट को एक्यूमुलेटर में रख दें। उस दोनों करने के बाद चाहे सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना ही है एसी और क्यूआर में, और एससी को एक कम करना है, फिर एससी पर ही आपके पास अगली कंडीशंस अप्लाई होगी। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों नंबर को मैंने माइनस लिया हुआ है, -9 -13, तो आपके पास रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, माइनस माइनस का प्लस, सॉरी ये माइनस यही होगा, प्लस आपके पास रिजल्टेंट आएगा आपके पास प्लस 117, ये आपके पास होगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ द बिट्स आप रिप्रेजेंट करेंगे 13 को और 9 को, तो आपको पता है 5 5 बिट में रिप्रेजेंट होगा, तो 5 बिट के नंबर दोनों रिप्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, बीआर, तो पहला रजिस्टर में हमने बीआर ले लेंगे, और दूसरे रजिस्टर क्यूआर में हम किसको ले लेंगे, दिस वन, ये क्यूआर रजिस्टर में आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास, आपको पता है दोनों नंबर नेगेटिव है, तो 9 का टूस कॉम्प्लीमेंट बीआर में आएगा, तो 9 का टूस कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। 9 लिखिए आप, 9 आप लिखेंगे, 9 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 0 1 0 लगा दिया। 9 का बाइनरी, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, 1 1 1 0 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए यही है, ये भी आर रजिस्टर में हो गया, पहला क्लियर इनिशियली, और कुछ नहीं सोचना है। क्यूआर में क्या होगा, -3 का
टूज कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू आर रजिस्टर में ये -13 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। इनिशियल वैल्यू की बात करें, फिर हमें एक जगह एडिशन भी करना होता है, आपको याद है, एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू किस पर, 0 1 पर, दोनों लास्ट बिट। तो लास्ट बिट यहाँ क्यू एन लिखा है, यहाँ क्यू एन प्लस 1 लिखा है, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि एक्यूमुलेटर में क्या होगा, एक्यूमुलेटर प्लस बी आर होगा या एक्यूमुलेटर में बी आर का माइनस होगा, है ना। और बी आर का माइनस कब होगा, जब आपके पास बिट, आपको पता है कि ये दोनों बिट की मैंने बात करी थी कि क्यू एन प्लस 1, मैंने कहा था 1 और 2 याद रखो, 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 का 1 0, 1 पर ऐड कर दो और 2 पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 0 1 है, तो 0 1 पे क्या होगा एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर 0 1 पर होगा आपके पास एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो डेटा प्लस बी आर बार प्लस 1, बी आर का टूज कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा इस अपोजिट, और उसमें 1 जोड़ दें तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। 0 0 1 1 पर कुछ नहीं करना है आपको, केवल राइट शिफ्ट करना है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, और इसके बाद भी राइट शिफ्ट करना है, और एससी को एक कम करते चले जाना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यूज की बात कर लें कि इनिशियल वैल्यूज हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ अपने एल्गोरिथम को। तो इनिशियल वैल्यूज हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, बी आर रजिस्टर हमने लिख लिया, बी आर बार प्लस 1 कर लिया, बी आर बार प्लस 1 की सब्ट्रैक्शन में जरूरत होगी, आपको पता है, बी आर बार प्लस 1, बी आर बार प्लस 1 आपके पास फिर पॉजिटिव 9 हो जाएगा, भाई बी आर तो नेगेटिव था, -9, -9 का फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में। एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या रख दिया आपने, 0 0 5 0 क्योंकि 5 बिट है, क्यू आर में क्या रख दिया -13, ये 5 आपके पास बिट का डेटा हो गया। क्यू एन लास्ट आपके पास इनिशियली क्यू एन में क्या होगा, मैंने पहले कहा था इनिशियली क्यू एन में 0 होगा। एससी कितने नंबर ऑफ बिट है, 1 2 3 4 5, तो एससी की वैल्यू 5 हो गई, 5 का बाइनरी यही आपको इनिशियल दिख रहा है। अब सबसे पहले आप दोनों बिट को कंपैरिजन करेंगे, कौन सी, क्यू एन प्लस 1, तो क्यू एन बिट कितनी है 1 और क्यू एन प्लस 1 कितना है 0, तो यहाँ लिखा आपने क्यू एन 1 हो गया और क्यू एन प्लस 1 0, यहाँ से ये आपके पास कितना है 1 है और ये आपके पास 0 है, ठीक है, ये 1 और ये 0, तो 1 और 0 आपने लिया, 1 0 1 0 पर क्या होगा, 1 0 क्या है ये आपके पास, देखा जाए तो 2 है, 2 पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, बी आर को, तो बी आर बार प्लस 1 को आप ऐड कर देंगे एक्यूमुलेटर में, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर में 0 0 था, बी आर बार प्लस 1 आपने ये निकाल चुके हैं, ये प्लस 9 है, इसको ऐड कर दिया तो ये 9 ही रहेगा, ये आ गया। इसके बाद अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में मैंने बताया था जो फर्स्ट बिट है ये बिट वही आएगी जो होगी, बाकी शिफ्ट तो इसको भी करना है आगे एक एक, तो ये 1 दूसरी साइड चला जाएगा तो ये एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, एक एक आगे शिफ्ट होके, और जो नया बिट यहाँ ऐड होगा वो 0 होगा, 0 ऐड कर दिया, एक एक आगे शिफ्ट कर दिया, 1 इधर शिफ्ट हो गया, तो ये डबल 1 हो गया, लास्ट वाला 1 यहाँ से निकलकर क्यू एन प्लस 1 में आ गया, और एससी को एक कम कर दिया, एससी एक कम हो गया। तो यहाँ तक का आपका ये एक स्टेटमेंट पूरा हो चुका है, जो जहाँ एससी को आपने एससी माइनस 1 कर दिया, और फिर से चेक किया आपने, एससी क्या 0 है, 0 नहीं है अभी भी, एससी 0 नहीं है, तो फिर से आपने लास्ट पे 2 बिट इन दोनों को, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 यहाँ रख लिया, आपने लिख लिया, क्यू एन 1 है, 1 1 1 पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है आपको, नथिंग एल्स। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे हम इस पर, दोनों बिट आपके पास जब 1 1 या फिर 0 0 हो जाएंगी, तो आपके पास बिट क्या है यहाँ पर 1 1, तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कीजिए, 0 का 0 ही आप ऐड कर देंगे और एक एक शिफ्ट आगे करते चले जाएंगे इनको, ये 0 आगे, सब एक एक बिट आगे होता चला जाएगा, लास्ट का बिट यहाँ से निकल के इसमें आ जाएगा, तो 1 इसमें आ गया, यहाँ ये 0 बचा, ये 0, ये 1, ये 1, और यहाँ ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, और इसके बिट सब एक एक होगा, नया यहाँ पर 0 ऐड हो गया, एससी को एक कम कर दिया, अब एससी आपके पास एससी माइनस 1 ये रह गया, अगेन एससी भी 0 नहीं है, 2 बिट उठाइए, 0 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 0 और 1 आ गया, 0 1 पर क्या करना है आपको, एडिशन करना है, ऐड करेंगे बीआर को आप एक्यूमुलेटर के साथ में, तो बीआर का डेटा आपने यहाँ लिखा और इसके साथ में इसको ऐड कर दिया, ऐड करने पर ये डेटा आ गया, ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर शिफ्ट करना है भाई, शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब देखो यहाँ फर्क, एडिशन आपने करा, ये डेटा आ गया, ये क्यूआर में डेटा था, ये जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये तो बाहर निकल गया, खत्म, आउट हो गया क्यूएन से, ये क्यूएन के अंदर आ गया डेटा, ये क्यूएन के अंदर आ गया, ये बिट एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई, यहाँ शिफ्ट होगी बिट, ये बिट यहाँ शिफ्ट हो गई एक पोजीशन आगे, ये बिट एक पोजीशन आगे यहाँ शिफ्ट हो गई, ये बिट एक पोजीशन आगे यहाँ शिफ्ट हो गई, है ना, ये बिट यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब ये बिट यहाँ शिफ्ट, ये बिट यहाँ शिफ्ट, ये बिट यहाँ शिफ्ट, ये बिट यहाँ शिफ्ट, अब यहाँ ये 1 कहाँ से आया, मैंने पहले शुरू में कहा था जो पहली बिट होगी, फर्स्ट बिट होगी एक्यूमुलेटर की, वो साइन बिट होगी, ये अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है, तो वो बिट हम चेंज नहीं करते हैं, जो पहली बिट होगी
सेम बिट हम ऐड कर देते हैं, नई बिट। अगर पहली बिट 0 थी तो नई बिट जो लेके आएंगे वहां पर 0 हम इंसर्ट कर देंगे। अगर पहली बिट यहाँ पर 1 है तो नई बिट जो आएगी वो 1 ही यहाँ पर ऐड होगी, तो नई बिट क्या होगी, 1 ऐड होगी, तो 1 को आपने यहाँ ऐड कर दिया, फिर एससी को एससी माइनस 1 कर दिया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, एससी अभी भी 0 नहीं है, लास्ट टू बिट है, 0 0 0 हो गई, यहाँ भी बिट 0 है, यहाँ भी बिट 0, तो 0 0 पर क्या होगा, केवल अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, फिर से वही काम सेम पहले वाली तरह से राइट में शिफ्ट करना है, फर्स्ट बिट यहाँ भी आपको 1 ऐड कर देना है, फिर एससी को एससी माइनस 1, एससी कितना रह गया, अब 1 रह गया। 1 रहने के बाद में जब एससी 1 हो गया तो आप क्या करेंगे, सेम चीज 1 0 1 यहाँ से यहाँ 0 1 0 पर 1 0 पर क्या है आपके पास, 1 0 क्या है 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बीआर को, एक्यूमुलेटर के साथ बीआर को सब्ट्रैक्ट किया मींस 2's कॉम्प्लीमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐड हुआ 2's कॉम्प्लीमेंट, तो ये डेटा आ गया। अब यहाँ 0 है देखो, तो शिफ्ट किया अरिथमेटिक राइट, तो जो फर्स्ट बिट 0 होगी तो 0 ही ऐड करेंगे, और ये अरिथमेटिक शिफ्ट राइट हो गया। जब राइट अरिथमेटिक शिफ्ट हो गया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास कितना चाहिए, 127 का बाइनरी, तो 117 का बाइनरी, 117 का बाइनरी बना लीजिए आपके पास, वही आपके पास क्या होगा, आंसर आपके पास होगा। क्लियर है, तो आंसर आपके पास कहाँ था, ये आप पिछले स्लाइड्स में भी जाके चेक कर, पिछले इसमें जाके चेक कर लीजिए, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एल्गोरिथम्स पर, एल्गोरिथम्स में आए आप, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है आपके पास, वो फाइनल आंसर आपके पास एसी और क्यू आर के अंदर है आपके पास, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आपके पास फाइंड हो चुका है एसी एंड क्यू आर के अंदर। तो आंसर क्या है आपके पास, यहाँ पर एसी और क्यू आर में क्या है आपके पास, जो डेटा है ये पूरा एक्यूमुलेटर और ये पूरा क्यू आर, इस डेटा को आप देख लीजिए, ये डेटा क्या है, ये किसका होगा आपके पास, ये 117 का बाइनरी होगा जो प्लस का है, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर एक नंबर पॉजिटिव होता और एक नंबर निगेटिव होता तो आपके पास क्या था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जो ये आंसर आता, एक नंबर पॉजिटिव एक निगेटिव का अगर करते तो ये आंसर क्या आता, तो ये आंसर जो आता वो 2's कॉम्प्लीमेंट होता रिजल्टेंट का आपके पास, ये तब होता जब एक नंबर निगेटिव और एक पॉजिटिव। आगे एग्जाम्पल में देखिए आप, जो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है आपने, इस एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, एक दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है, एक एग्जाम्पल और है, अगले एग्जाम्पल पे जाएं, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर आपके पास निगेटिव है, अब इसमें जो लास्ट में आंसर आएगा, जो ये आंसर लास्ट में आया हुआ है, ये शिफ्ट करने के बाद जो ये फाइनल आंसर आया है, ये फाइनल आंसर आपके पास प्लस के 195 का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, प्लस के 195 का 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो माइनस के 195 हो जाएगा, कि एक नंबर आपके पास पॉजिटिव है और अदर नंबर आपके पास निगेटिव है, तो प्लस 15 और माइनस 13 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पता है रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, माइनस 195। तो जो ये रिजल्टेंट आया है आपके पास सेम प्रोसेस में अप्लाई करके, तो रिजल्ट कहाँ होगा आपके पास, एक्यूमुलेटर में और क्यूआर में मिला के, तो ये रिजल्ट आपके पास प्लस 95 नहीं होगा, ये जो वैल्यूज आएंगी इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो उसको देखेंगे तब वो प्लस 95 होगा, तो इसका मतलब है ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 195 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू माइनस 195। आई थिंक चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी, इन दोनों एग्जाम्पल को आप और कर लेंगे, तो बूथ एल्गोरिथम हमने कंप्लीट किए। अनदर एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल ये भी है जिसको आप अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। बूथ एल्गोरिथम्स को और सीरियल मल्टीप्लिकेशन में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सीरियल मल्टीप्लिकेशन में आपको एक एक आपको देख रहे थे 1 बिट पर कंपैरिजन कर रहे थे क्यू एन बिट पर, जिस पर 0 होने पर शिफ्ट कर रहे थे, 1 होने पर आपके पास एडिशन एंड शिफ्टिंग दोनों थी, तो बट आपके पास बूथ एल्गोरिथम में ऐसा नहीं है, 2 लास्ट के बिट पर आप कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ पर क्या है पैरेलल जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, पार्शियल प्रोडक्ट जो है वो बूथ एल्गोरिथम में, अगर इस एग्जांपल को लें 20 30 को करके देखेंगे तो यहाँ पर 4 आ रहे हैं और सीरियल में अब बूथ में ये 2 आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर